मामले पर बात करने के लिए वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। दावा कुछ और किया जा रहा है बुशरा बीबी की जानिब से, वो ये कहती है 12:30 बजे तक वो डी चौक पर थी। अब हमारे नुमाइंदगान हमें कुछ और बता रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि 8:30 बजे, और हकाइक कुछ और हैं, 8:30 बजे ही अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने अपनी गाड़ियां कुलसूम प्लाजा से ही वापस मोड़ ली थी। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुशरा बीबी का प्रॉब्लम यह है कि जब तक तो वो मीडिया पे सामने नहीं आती थी और वो झूठी सच्ची स्टोरियां बना के पता नहीं कौन कौन से जादू टोनों के हिसाब किताब लगा के वो इमरान खान को जो है वो घुमाती फिराती नहीं है, तब तक तो चल जाता था। लेकिन ये मीडिया का दौर है, इसमें हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, टाइमिंग के साथ रिकॉर्ड होती है और वो फैक्चुअल चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता। अब मोहतरमा जो है उन्होंने कल जो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, उसमें आपने देखा कि उनको उनके अपने कारकुन सामने से कन्फ्रंट कर रहे हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि बीबी जब आप भागी तब भी 40-45 लोग आपके इर्द गिर्द थे, जब आप कह रही हैं कि मैं अकेली थी। एक तो पहले टाइमिंग पे बात कर लेते हैं। टाइमिंग जो है वो टोटली मुझे अजीब हैरत होती है, वो इतना अपने आप को इतना मजहबी शरीयत की पता नहीं क्या क्या समझती हैं और इतना फ्रीक्वेंटली झूठ बोलती हैं, इतना फ्रीक्वेंटली जो है वो ड्रामा करती हैं कि अकल दंग रह जाती है। ये आपके जैसे जो लोग ग्राउंड पे मौजूद थे, मेरे कहने को छोड़िए, ये जो ग्राउंड पे सब लोगों ने लाइव देखा है, हम सब टीवी के ऊपर देख रहे थे, 11:15 बजे जो है वो हर चैनल ब्रेक कर चुका था कि ये भाग चुके हैं और डी चौक क्लियर हो गया है। अब वो 12:30 बजे कौन से मुक्कलात के साथ वहाँ पे मौजूद थी, डी चौक पे तो ये पहुंच ही नहीं सकी पहली बात। और जो है वो इनके अपने कारकुन जो है वो फुटेजेस मौजूद हैं। पहला फुटेज मौजूद है जिसके अंदर जब ये भाग रहे थे तो इनके लोगों ने इनकी गाड़ी तोड़ी, इसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, उन्होंने कहा आप वापस नहीं जाएंगी। इनके कारकुन इनको रोकते रहे कि मत भागो, लेकिन ये भागने के लिए तैयार बैठे थे दोनों, और गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो दोनों उसके वहां से फरार हुए। उन्होंने इनके टायर भी जो है, जो इल्जाम ये लगाते हैं कि जी सिक्योरिटी वालों ने किया, फलानों ने किया, इनके अपने लोगों ने इनके टायरों में से हवाएं निकाली ताकि वापस ना जा सके। जाहिर है जिन लोगों को आप इंस्टिगेट करके, जिनको आप उकसा कर यहाँ तक लाए थे, उनको छोड़कर जब आप भाग रहे थे उनका रिएक्शन तो आना था। और ऐसे में बुशरा बीबी कह ये रही हैं कि वो अकेली थी 12:30 बजे डी चौक पर, यानी अली अमीन गंडापुर भी उनके साथ मौजूद नहीं थे, मगर जो कुछ रिपोर्ट होता रहा उसमें सबने देखा कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के साथ साथ ही रहे। बिल्कुल साथ साथ थे। और ये देखिए अभी जो एक और फुटेज है जो बाद में जो है वो किसी CCTV से आई है, जिसके अंदर इन्होंने गाड़ी चेंज की है, जाके छुप के गलियों के अंदर जाके छुप के कहीं से इन्होंने गाड़ियां चेंज की हैं। ये आलम था इनके खौफ का और इनके फरार का कि, और वो जो है वो वो फूलन दे भी रही हैं बाहर खड़ी होके और लोगों को कह रही है मैं वहीं खड़ी थी। पहला तो सवाल ये है कि अगर ये वहाँ जो है अकेली खड़ी थी तो वो जो इतने लोगों पे शेलिंग हो गई, फिर इतने लोग इनके बकौल इनके खुदा न खास्ता जो है वो शहीद हो गए हैं, पता नहीं क्या खून की नदियां बह गई हैं, वो लोग कौन थे? फिर वो इनके बकौल इनके लोग तो थे ही नहीं और लोग पहले ही भाग चुके थे, ये अकेली बेचारी वहाँ खड़ी थी। दूसरी बात यह है कि जो फुटेज है जिसके अंदर ये बहुत अच्छे लहलाते हुए माशाल्लाह जो है वो खूबसूरत तरीके से दूसरी गाड़ी में जाके बैठ रही हैं, ये वहाँ खड़े होकर रेजिस्ट कर लेती। CCTV के अंदर हम देख लेते कि नहीं, मोहतरमा कह रही है मैं नहीं जाना चाहती, आप लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। और फिर कर क्या रही हैं? फिर 2 खवातीन जिन्होंने मौरूसियत के खिलाफ जंग लड़नी थी ना, जो दूसरों को मौरूसियत के ताने देते थे, उनकी जो खुद कह रही है मैं सियासत में नहीं हूँ, लेकिन उनकी बहन आती है तर्जमान के तौर पे, वो आके पूरी पार्टी को चार्जशीट करती हैं। जो वजीर आला है जिसके पैसों के ऊपर ये दंदना रही हैं, जिसके सरकारी खजाने को जो है वो इस्तेमाल कर रही है, लूट रही है, इनके पास कौन सा सरकारी ओहदा है? ये किस हिसाब में, किस चक्कर में, किस हैसियत में जो है वो करोड़ों रुपए के जो है वो फंड्स बांट रही हैं और चेक दे रही हैं। और उससे पहले भी इस पूरी फाइनल कॉल के लिए 2 अरब रुपए से ज्यादा जो है इन्होंने अपने लोगों में बांटा, वो किसके बाप का पैसा था? तो अच्छा, अज़मा साहिबा, आपके ख्याल में ये जिस तरह के बयानात बुशरा बीबी दे रही हैं, इन बयानात से PTI को इसका कोई फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, फ्रैंकली। मोहतरमा जो है वो एक्सपोज भी हो रही हैं और अपनी पार्टी के लिए जो है वो गड़ा भी खोद रही हैं और वो इमरान खान को जो है वो मेरा ख्याल है कि वो चाहती हैं कि लीडरी उनकी कायम रहे, वो अंदर रहता है तो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इमरान खान को पहले जब हुकूमत में था तब भी उल्टे सीधे मशवरे देकर उसकी तबाही और बर्बादी की, और अब भी ये आखिरी कील इंशाल्लाह यही ठोकेंगी उनकी जो है सियासत के अंदर। अच्छा अज़मा साहिबा, बतौर एक मुखालिफ जमात के रहनुमा के तौर पर आप PTI और बुशरा बीबी दोनों के मामलात में कितना तजाद और डिफरेंस देखती हैं? दोनों झूठे हैं जी, अजल के।
پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی بشرا بی بی کے کہنے پہ جھوٹ بولتی تھی، اب بشرا بی بی سامنے آ کے خود ماشاءاللہ جو ہے وہ اس جھوٹ کے اندر جو ہے وہ خود اپنا اضافہ کرتی ہیں، سامنے سے وہ جھوٹ بولتی ہیں اور پھر پکڑی بھی جاتی ہیں. اور یہ جو شریعت کی دعوے دار ہیں، اب ان کی جو اپنے آپ کو جو ہے وہ خاتون کارڈ بھی استعمال کر لیتی ہیں بڑا کنوینئنٹلی جب ان کا دل چاہتا ہے، کبھی وہ مظلوم کارڈ نکال کے لے آتی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کی جو بھی ٹریک ریکارڈ ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھا تب بھی اور اب بھی موصوفہ جو ہیں وہ کس طرح سے اس پارٹی کو انتشار کے لیے استعمال کر رہی ہیں، سرکاری خزانہ لٹا رہی ہیں، وہ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، اور عبدالقادر اور ذوالقرنین حیدر آپ دونوں اس معاملے کے حوالے سے میں رپورٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا شکریہ.